लिस्ट आती है। तो मैंने आप लोगों के कईयों की पुलिस वो देखी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह, आप लोग कहते थे बीजेपी लुच्चे, लफंगे, गुंडे, मवाली, बलात्कारियों की पार्टी है। इसमें अब आतंकवादी भी शामिल हो रहे हैं। पूरे देश में इन्होंने बड़े बड़े जिला ऑफिस खोले हैं। अब समझ में आया किस लिए खोले हैं। कहीं किसी जिले में कोई अपराध हो जाए, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, सबसे पहले अगर वहां की पुलिस इनके जिला ऑफिस पर रेड मार दे, अपराधी वहीं मिलेगा। कहीं कोई बलात्कार हो जाए, बीजेपी में मिलेगा। कहीं कोई मर्डर हो जाए, या तो बीजेपी का हो गया, बीजेपी में जाके शामिल हो जाएगा। अभी थोड़े दिन पहले सिंगापुर के एम्बेसडर मेरे से मिलने के लिए आए। उन्होंने कहा जी आपने दिल्ली के अंदर बहुत शानदार काम किया है। उनको सारा काम पता था अपना। उन्होंने बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, स्कूल, अस्पताल, सबका जिक्र किया। उन्होंने कहा जी आप सिंगापुर सरकार की तरफ से मैं आपको इनवाइट करता हूं, आप सिंगापुर आए। और सिंगापुर में हमने दुनिया भर के सारे शहरों के मेयर, मुख्यमंत्री अलग अलग शहरों के बुला रखे हैं आपको सुनने के लिए। आप वहां आए और बताएं कि आपका दिल्ली मॉडल क्या है। मैं समझता हूं ये तो देश के लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया सुनती कि दिल्ली मॉडल क्या है, पूरी दुनिया सुनती कि भारत के लोगों ने किस तरह से, दिल्ली के लोगों ने किस तरह से अपने स्कूल, अस्पताल अच्छे कर दिए। इन्होंने मेरी सिंगापुर वाली फाइल रोक के बैठ गए, सिंगापुर नहीं जाने दे रहे। ये केजरीवाल से नफरत करते करते इस देश के साथ नफरत करने लग गए। मिलेनिया ट्रंप आई, मिलेनिया ट्रंप ने भी सुना था वहां पे कि इंडिया के अंदर दिल्ली में सरकारी स्कूलों में बहुत अच्छा काम हुआ है। मिलेनिया ट्रंप 2 साल पहले डोनाल्ड ट्रंप जब आए थे, उनके साथ उनकी धर्मपत्नी मिलेनिया ट्रंप भी आई थी। मिलेनिया ट्रंप ने आके बोला मैं तो दिल्ली सरकार के स्कूल देखूंगी। तो मोदी जी ने बहुत समझाया, बहन मान जा, तेरे को मैं अच्छा प्राइवेट स्कूल दिखा देता हूं। बोले तेरे को मैं केंद्र सरकार का कोई स्कूल दिखा देता हूं, हमारे दूसरे कोई राज्यों का स्कूल नहीं मानी। बोली मैं तो केजरीवाल के स्कूल में जाऊंगी। अच्छी बात है, देश का नाम होता है। मेरे को पिछले साल कोपेनहेगन में बुलाया गया कि भाई दिल्ली ने प्रदूषण के ऊपर अच्छा काम किया। मैं ये नहीं कह रहा प्रदूषण सारा कंट्रोल हो गया, अभी बहुत काम करना है, लेकिन पहले जो हालत थी उससे काफी सुधार हुआ है। हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। अभी और समय लगेगा। 70 साल का इन्होंने जो बेड़ा गर्क किया है वो 5 साल में खत्म नहीं हो सकता। अभी कर रहे हैं, लेकिन उनको पता चला, दुनिया को पता चला भाई दिल्ली में प्रदूषण पे अच्छा। उन्होंने मेरे को बुलाया, इन्होंने जाने नहीं दिया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, देश के लिए दुर्भाग्य की बात है कि किस तरह से, मुझे लगता है कि 75 साल के भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को जाने से, विदेश जाने से रोकता है। अभी हमारे सामने रेजोल्यूशन है, मैं इसका समर्थन करता हूं कि एमसीडी में जल्दी से जल्दी चुनाव होने चाहिए। पर मैं भी ये कह दूं, ये कराने वाले नहीं है, हमें कोर्ट जाना पड़ेगा और कोर्ट जाएंगे और चुनाव टाइम पे करवा के रहेंगे। दिल्ली में कोई भी देश भर से अगर आता है या दुनिया से कोई भी आता है, वो दिल्ली के स्कूल देखने जाता है, दांतों तले उंगली दबा लेता है कि ऐसे भी सरकारी स्कूल हो सकते हैं। अस्पताल देखने जाता है, सरकारी अस्पताल, बड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ऐसे भी सरकारी अस्पताल हो सकते हैं। मोहल्ला क्लिनिक देखने जाता है, फिर जनता से बात करता है तो जनता कहती है यहाँ पे 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिल आते हैं। लोग दिखाते हैं 0 बिल। 75 साल हो गए आजादी को, आज तक देश में किसी भी राज्य में किसी के भी 0 बिल नहीं आए। पहली बार 0 बिल आ रहे हैं कि 24 घंटे बिजली आती है और 0 बिल आते हैं। फिर जब वो दिल्ली में घूमता है, सड़कों पे चारों तरफ गंदगी गंदगी, कूड़े के पहाड़, बहुत दुख होता है कि हम दिल्ली को साफ नहीं कर पाए। बहुत मन होता है कि काश अगर हमारे पास एमसीडी होती तो हम दिल्ली को साफ कर देते। 15 साल से इनके पास एमसीडी थी, इन्होंने नहीं किया। और अब ये लोग चुनाव भी नहीं करा रहे। मतलब जो सरेआम गुंडागर्दी होती है, लफंगई होती है, वो मचा रखी है इन्होंने कि काम हम भी नहीं करेंगे और तुमको भी नहीं करने देंगे, और देखते हैं दिल्ली कैसे साफ होती है। दिल्ली वालों से बदला निकाल रहे हैं। एक इनके सीनियर नेता से मैं पूछ रहा था, मैंने कहा ये कोई इतनी बड़ी बात थोड़ी है दिल्ली को साफ करना, क्यों नहीं करते? कहते दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। बीजेपी वाले कहते हैं कि दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर हैं। दिल्ली के सफाई कर्मचारी कामचोर नहीं है, तुम चोर हो, तुम डाकू हो। पहले इसी तरह की गंदी गंदी भद्दी गालियां ये लोग टीचरों को दिया करते थे, सरकारी टीचरों को, डॉक्टरों को दिया करते थे। कहते थे दिल्ली के टीचर पढ़ाते नहीं है, निकम्मे हैं। टीचर आते हैं, पेड़ों के नीचे बैठे रहते हैं। वही टीचर है, हमने तो टीचर बदले नहीं। 60